बाबा बाबा, ये आवाज कैसी आ रही है? बेटा यहाँ दंगल चल रहा है इस घर की बहू बनने का, जो तुम्हारी माँ ने करवाया है। चलो आओ देखते हाँ, क्या जल्दी हुआ। चलो जल्दी चलो। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं खालदा, जो होना था वो हो चुका। जी जी बिल्कुल, मुझे बर्लिन एग्जीबिशन के बारे में पता है। जी बिल्कुल, हमारे लोग वहाँ पर जरूर जाएंगे। और उसके छोड़ो, मैं कहती हूँ बेवकूफ लड़की। एक्टर साहब बुरा मत बनाइएगा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, एक इमरजेंसी है। नेता, ये सैंपल खराब हो जाएगा। मैंने छोड़ो कहा मुझे, ना, ये तुम ड्रेस समझती उतारो क्यों नहीं और हो? फौरन इस घर से निकल जाओ। छोड़ दो वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मैं तुम्हें मार डालूंगी। समझ नहीं आता तुम्हें? ये क्या पागलपन है? इसने शुरू किया। जानते हो, जब मैं इसके सामने आती हूँ तो ये मुझे मारने लग जाती है। झूठ पे झूठ मत बोलो नेता, ये पहल तुमने की थी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने तुम्हें कहा भी था ये सैंपल है, फिर भी तुमने इसे खराब करके रख दिया। और तुम्हें किस जुबान में समझाती कि ये शादी का जोड़ा उतार दो? तुम पूरी तरह आखिर पागल ये हो सब चुकी हो। हो क्या रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? आयशा, तुमने शादी का लिबास क्यों पहना है? ये सैंपल है हुरिया, और मैं बस ये करीम को पहन कर दिखा रही थी। झूठ बोल रही है। मैं करीम के साथ डिनर ना कर पाऊँ इसलिए इसने मुझे अगवा करवा दिया, और खुद यहाँ शादी का जोड़ा पहन के करीम पर डोरे डाल रही है। निदा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? खुदा का खौफ करो, शर्म करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो अपने भाइयों से फोन करके पता करो। पूछो उनसे कि साबरी ने मुझे अगवा किया था कि नहीं। उसने मुझे थिनर सुंघाकर बेहोश किया और फिर कालीन में डालकर अपने साथ ले गया। अरे मेरी और आंटी, बच्ची, मुझे चोटें भी बहुत आई। अभी तक मेरा सर घूम रहा है। ये सब थिनर की वजह से। बाबा थिनर कहा इसने? अरे यार, थिनर इसने नहीं, मैंने कहा है। खैर, ये इसका पुराना मसला है, तुम प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दो। मोहसिन अंकल, करीम, समीर भाई, यकीन करें मैंने ये नहीं किया। और मैं ऐसा क्यों करूंगी जबकि पूरा दिन मैं अपने ऑफिस में ही थी। मैं सबके बारे में कुछ भी नहीं जानती, आप लोग मेरा यकीन कीजिए। अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। बात सुनो करीम, तुम जो चाहते हो आज सबके सामने बता दो, क्यों इन दोनों को तुमने इस तरह लटकाया हुआ है? अस्तगफिरुल्लाह। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, मैं फैसला पहले ही कर चुका हूँ। हाँ। सच पूछें तो अस्पताल से निकलते हुए मैं कंफ्यूज था, मगर हालिया वाकयात और हालात ने मेरी सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर दिया और मैं हतमी फैसले पे पहुंच चुका हूँ। मैंने सब सोच लिया है। मैं हूँ ना। बोलो ना करीमा, कुछ बोल भी दो। तुमने क्या सस्पेंस मूवीज की तरह सनसनी फैलाई हुई है? आयशा, हाँ बोलो। क्या हम थोड़ी देर बाहर जाकर बात कर सकते हैं? हाँ तो ठीक है, चलते हैं, बाहर चल के बात कर लेते हैं। आओ। निदा, मुझे कुछ हो रहा है खालदा आंटी। हाँ इधर आओ बेटी, आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। बेटी खुद को संभालो, शाबाश। आयशा, मैंने तुम्हें बाहर बुलाया क्योंकि वहाँ उस कमरे से हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। ज़्यादातर अच्छी यादें हैं उनमें से, और सच पूछो तो मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। मैं भी कभी नहीं भूली करीम, और ना ही भूलूंगी। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने जिसे चुना है वो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊं। बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैंने मोदामो को चुना है। क्या? यानी तुमने मोदामो को भी चुना है? तो वो हमारे दरमियान रुकावट कैसे बन सकती है? क्या मसला है? करीम, मुझे पता है तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो, मेरा दिल दुखाना चाहते हो, सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए। बोलो, ऐसा ही है ना? हाँ, तुम ठीक कह रही हो तकरीबन। निदा के ज्यादा करीब आने की एक वजह ये थी कि वो बिजनेस को अच्छी तरह समझती है, दूसरा कि ये मैं तुम्हें हर्ट भी करना चाहता था, मगर मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता। करीम, मैं जानती हूँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ तुमसे। यही तो कहना चाह रहा हूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि उससे प्यार हो नहीं सकता। करीम, मजाक मत करो, तुम निदा से मोहब्बत नहीं करते?
तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। जानते हो करीम, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैं कभी उमर से मोहब्बत नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ तुम निदा से कभी प्यार करते ही नहीं थे। करीम, जानते बूझते ये गलत कदम मत उठाओ। खुद को और मुझे इतनी बड़ी सजा देने का तुमने सोचा कैसे? करीम, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। क्या हम एक दूसरे के बगैर रह पाएंगे? करीम, तुम मेरा हाथ थाम लो। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही कभी तुम्हें अपना हाथ छोड़ने दूंगी। करीम, थाम लो ना मेरा हाथ। सोच क्या रहे हो? जब हमें मोहब्बत है तो सोचना कैसा? आयशा, ऐसा मत करो। हम पहले भी ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए हैं। एक साथ नहीं चल सकते हम दोनों। अरे समीर, जल्दी यहाँ आकर देखो, करीम ने आयशा का हाथ थामा हुआ है। मुझे तो यकीन था ऐसा ही होगा। खालदा आंटी, देखिए, मुझे लगता है कि सब खत्म हो गया। ये क्या? आयशा तो रो रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। तुम्हारा बेटा उल्लू का पट्टा है। कोई भी काम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं कर सकता। कोई ना कोई मसला जरूर होता है इसे। खुदा के लिए मोहसिन, चुप हो जाओ। कोई मौका तो जाने दिया करो। शायद आयशा इसलिए रो रही हो आंटी कि करीम ने उसे इनकार कर दिया हो। अरे बेटी, तुम बिल्कुल घबराओ मत। जो भी होगा अच्छा ही होगा। आपको लगता है वो फैसला बदलेगा? ये बातें छोड़ो और तुम खुद को ठीक रखो बेटी। अच्छा प्लीज रोना तो बंद कर दो, रो मत। हाय, देखो तो करीम आयशा के आंसू पोंछ रहा है। हाँ, पता नहीं ये लड़का क्या कर रहा है। मुझे तुमसे मोहब्बत है इसका एहसास मुझे तब हुआ जब पहली बार तुमने मुझे किस किया। जानते हो करीम, पहली बार तुम मुझे अपने इतने करीब महसूस हुए थे। हमारे दूर होने से ये सब खत्म हो गया। बोलो करीम, जवाब दो। खुद को मुझसे दूर क्यों कर रहे हो? हाँ? पता नहीं आयशा, शायद मैं थक चुका हूँ। हर इंसान की बर्दाश्त की हद होती है। मैं शायद अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। करीम, मैं मानती हूँ कि थोड़ी झगड़ालू हूँ मैं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं खुद को बदल रही हूँ। मैंने अपना भाई, अपना घर तक छोड़ दिया। जिंदगी में पहली बार रजा भाई के मुखालिफ गई तुम्हारे लिए। मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए ऐसा किया। ये सब ठीक नहीं करीम, खुदा के लिए ऐसा मत करो। यकीन करो, मैं वैसी नहीं रही जैसे कि पहले हुआ करती थी। अब मैं सिर्फ तुम्हारी आयशा। ऐसा मैंने कब चाहा था भला? मैंने कभी भी तुम्हें अच्छी आयशा नहीं बनाना चाहा। अगर ऐसा होता तो कुछ वक्त गुजरने के बाद तुम थक जाती, तो फिर क्या होता उसके बाद? यही तो मैंने किया था। आयशा को जैसा करीम चाहिए था वही बनने की कोशिश करता रहा। देखो, जो लोग हर अच्छे बुरे वक्त में साथ रहने की बातें करते हैं, ये सब फिल्मों में होता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है आयशा। इंसान चाहे भी तो फितरत को नहीं बदल सकता अपनी, क्योंकि वही उसकी असलियत होती है। बेहतर है हम खुद को पहचानें। अब हार चुके हैं हम दोनों। करीम, तुम एक बुज़दिल इंसान हो, इसीलिए तो तुम अपने दिल की आवाज को सुने बगैर उसे दबा रहे हो। करीम, इसे मत दबा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारी आयशा तुम्हारे साथ है तो घबराने की क्या जरूरत है? मुझसे दूर मत जाओ। जानता हूँ आसान नहीं, इसलिए मैं मदद करूंगा तुम्हारी। बल्कि हो सकता है आज रात के बाद नफरत हो जाए तुम्हें मुझसे। उम्मीद है इस तरह आसान रहेगा। आओ अंदर चले। समीर, समीर, वो लोग अंदर आ रहे हैं। जरा जाओ। करीम, अब यूं ही बुत बन के खड़े रहोगे या कुछ कहोगे भी? आयशा से बात हो गई। हाँ, हमने हाँ। फैसला किया कि अरे अब मुंह से कुछ फूटोगे भी कि नहीं? जो कुछ हो चुका उसी पर कायम रहे। नहीं, अरे समीर, संभालो खुद को। मतलब? निदा, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो
शादी कर लो मुझसे। हाँ स्कैंडल। हाँ बोलो बेटी जल्दी से, शाबाश। अरे अरे ये तुम क्या कह रहे हो यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहसिन ये हमारे बेटे का अपना फैसला है, तुम चुप रहो प्लीज, ठीक है? क्यों निदा? हाँ निदा, तो क्या जवाब है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, मुझे तुमसे शादी करने में कोई एतराज नहीं। थैंक यू। अब मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ, कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करे प्लीज। आयशा हट जाओ। बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटी। बाबा। करीम। गुड मॉर्निंग बाबा, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है तुम्हें? लगता है जैसे कल रात से तुम्हें कुछ याद ही नहीं है शायद। बाबा, अगर कल रात की बात की वजह से आपने मुझे डांटना है तो प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आज मुझे ऑफिस में बहुत से काम है, ताकि मैं निकल अरे सकूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम खुश हो तो सब ठीक है। वैसे मैं हैरान इस बात पर हूं कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी सोच के बिल्कुल मुतजाद हुआ। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। इस बारे में बात करने का अब कोई फायदा नहीं बाबा। लेकिन मुझे जवाब दो बेटा, तुम आखिर ये सब कैसे कर सकते हो? ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना पड़ता है। ये नहीं कि जब भी चाहा शादी कर ली और जब भी चाहा छोड़ दिया। तुम्हारी हरकत ने मुझे परेशान कर दिया है। आखिर तुम्हें निदा से पूछने की जरूरत ही क्या थी भला? भूल जाएं सब बाबा, मैंने मोहब्बत की और धोखा खाया। अब थोड़ी नॉर्मल जिंदगी गुजारनी चाहिए, इंसानों की तरह। होश के नाखून लो, जिससे मोहब्बत नहीं करते शादी कैसे करोगे? कहना आसान होता है बेटा, लेकिन जब सर पे पड़ती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच पूछे बाबा, तो अब मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं बस बिजनेस करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे अब अपने लिए किसी समवन स्पेशल की तलाश नहीं। और निदा, मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए ठीक ही रहेगी। मुझे अमेरिकन ने बहुत अच्छी ऑफर दी है। वो चाहते हैं कि मैं सारे यूरोप की जिम्मेदारी संभालूं। मोदामो के जैसी और भी बहुत सारी कंपनियां मेरे अंडर आने वाली हैं। कैसा लगा? समझ से बाहर है कि मुझे खुश होना चाहिए या परेशान। मैंने सब सोच लिया है, प्लान बना लिया। शादी के फौरन बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और निदा यहीं पर रहेगी, कंपनी के मामलात को देखेगी, मैं वहां से मॉनिटर करूंगा। ये तुम प्लान नहीं बना रहे बेटा, बल्कि भाग रहे हो। उन दोनों लड़कियों से भागने के बाद अब तुम अपने आप से भाग रहे हो। ऐसा नहीं बाबा, मैं यही चाहता हूँ। अब चलता हूँ मैं, देर हो रही है मुझे। या अल्लाह मेरे बेटे को सीधी राह दिखा। आयशा, क्या तुम रात भर सोई नहीं? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुम जो कर सकती थी तुमने किया ना। हर हरबा आजमाया तुमने, मगर वो नहीं माना। उकाशा, करीम ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरा करीम नहीं है। मेरा करीम ये कभी ना करता। लेकिन तुम्हारा गुनाह क्या है? इसमें सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं ही हूँ काशा। मेरे रवैये की वजह से करीम इतना दूर चला गया कि अपने दिल की बात तक सुना छोड़ दी उसने। इससे बुरा क्या होगा कि वो निदा से शादी कर रहा है जिसे वो चाहता ही नहीं है। तुम खुद को कसूरवार मत समझो। लेकिन मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगी। तो क्या करोगी तुम? मैं करीम को सब कुछ याद दिलाती रहूंगी और देखना मेरी मोहब्बत के आगे उसे घुटने टेकने पड़ेंगे। देखना उकाशा, मैं हार मानने वाली नहीं, क्योंकि जो हार मान जाए वो मोहब्बत ही नहीं। मैं उसे एहसास दिला दूंगी कि उसकी सच्ची मोहब्बत मैं हूँ और हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो, पागलपन की हद तक। इसलिए तो मैं हार नहीं मान रही। अब करीम को अपने दिल की आवाज सुननी ही पड़ेगी। मगर कैसे? वैसे ही जैसे मैंने दिल की आवाज सुनी। क्या आप बस कर दें? हाँ ठीक है, बस।
मैं उसे सब याद दिलाऊंगी उकाशा, और फिर वो कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा। और ये भी सुन लो, जब वो मुझे किस करेगा ना तो उसे सब याद आ जाएगा। बिल्कुल फिल्मों की तरह हमारी मोहब्बत की भी हैप्पी एंडिंग होगी। आयशा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। मुझे लगता है करीम निदा से शादी कर लेगा। क्या हो गया है उकाशा तुम्हें? मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है और तुम ऐसी बातें किए जा रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता आयशा? जब मोहब्बत की है तो डर कैसा। गुड मॉर्निंग एक्स गर्लफ्रेंड। गुड मॉर्निंग अदिल, कैसे हो? कैसा रहा? क्या कैसा रहा? तुम्हें डिनर पर जाना था ना, उसी का पूछ रहा हूँ। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? अरे यार, तुम खुद ही तो बात कर रही थी किसी से। तो तुम छुपकर मेरी बातें सुनते हो? क्या हो गया, मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ क्या? देखो, मैं मॉडर्न सोसाइटी का लड़का हूँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। जान के खुशी हुई मुझे। अब डिनर का बताओ। होना क्या था, मैं तो वहाँ गई ही नहीं, और वैसे भी मुझे पता चला कि वो पागल है। अच्छा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ बहुत शुक्रिया। मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलना होगा। और फिर उसके बाद मुझे खालदा आंटी से भी मिलना है, क्योंकि मैंने बहुत सी बातें करनी है उनसे। अच्छी बात है। दरअसल मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। तुम रिलैक्स रहो और अपने काम को टाइम दो। शुक्रिया निदा तुम्हारा। इसमें शुक्रिया कैसा? ये सब करना तो मेरा फर्ज है ना करीम। करीम, मैं जानती हूँ कि तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें रिस्पॉन्स देना चाहिए। आई एम सॉरी निदा। अरे नहीं, मैं तो बस इतना कह रही थी, यूं इस तरह अकेले सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल है। लगता नहीं कि मैं अकेले कर पाऊंगी, मगर मेरा हौसला मुझे कहता है कि मैं ये सब कुछ कर लूंगी। मगर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि ये सब ठीक नहीं है तो नहीं, ये ठीक रहेगा बिल्कुल। देखो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छे पार्टनर्स रहेंगे। मैं ऐसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ जिसमें हम दोनों का फ़ायदा होगा। वो क्या है? वो मैं तुम्हें ठीक वक्त आने पे खुद ही बता दूंगा निदा। तब तक अगर तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो तो बेहतर होगा। और हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करो, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं समझ गई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। एक्चुअली रिसेंट पास्ट के इवेंट्स की वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो इसलिए चिड़चिड़ा हो गया हूँ। माइंड मत करना, कुछ कहता हूँ तो। ठीक है, खुद को रिलैक्स रखो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। मुंह क्या देख रहे हो अदील, यहाँ आओ ना। सुना नहीं भाई क्या कह रहे हैं? और हम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करना क्या है? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना नहीं खा सकता मैं? हाँ खा सकते हो, लेकिन क्या तीनों साथ में खाना खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा मिस्टर करली, सिर्फ भाई खाएंगे। मैं इन्हें बस यहाँ छोड़ने आया था। हम जितने मर्जी लोग खाना खाएं, तुम्हें क्या तकलीफ है? और मेरी बात सुनो, फिजा अभी तक आई है या नहीं? हाँ फिजा, वो बस आ ही रही होगी। आज वो काफी थकी हुई है कल के डिनर की वजह से। जानते हो, उसका आज का डिनर कैंसिल हो गया, उसी ने बताया। अच्छा। माफ करना, शायद मुझे गलत समझ आई। क्या हुआ? क्या गलत समझे तुम? क्या वो डिनर कैंसिल नहीं हुआ? मैंने तो ये भी सुना है भाई के डिनर बहुत अच्छा था। मुझे नहीं लगता कि डिनर कैंसिल हुआ होगा। उसके बाद वो सिनेमा मूवी देखने भी गए। क्या क्या कहा? कौन सा सिनेमा? भाई कौन से सिनेमा की बात कर रहे हो? भाई वो सिनेमा गए, हाथ नहीं पकड़ा। बेवकूफ, ये तू कैसी बातें किए जा रहा है? मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, समझा? पकड़ा भी हो भाई, लेकिन हमें इस बारे में क्या वाकई उसने हाथ पकड़ा था? सच बताओ मुझे। भाई इसे कैसे पता हाथ पकड़ा है कि नहीं? वहाँ तो लाइट्स ऑफ होती है ना। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा साबरी। अदील, मुझे सच बताओ कि उसने हाथ पकड़ा था या नहीं? हम भाई, मुझे नहीं पता। हाथ पकड़ा उसने। काश ये सिनेमा ना होती इस दुनिया में। परेशान ना हो। आयशा, तुम जानती हो ना, अगर ये हरबा भी कामयाब नहीं होता तो तुम पूरी तरह से टूट जाओगी। ये मैं जानती हूँ काशा, लेकिन तुम क्या चाहती हो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? अच्छा बाबा ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों फुरकान? वो तो ठीक है, लेकिन करीम से निदा की बुराई करना जरा मुश्किल काम है। अगर करीम को शक हो गया तो मैं फिर से कुर्बानी का बकरा बन जाऊंगा। हाँ देखो, तुम्हें करीम से निदा की बुराई करने को कोई नहीं कह रहा। हमारा मकसद निदा की असलियत करीम के सामने लाना है।
ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, करीम आजकल बहुत गुस्से में रहता है। खैर तुम दोनों के लिए अब कुछ भी करके मैं इस शादी को रोकने की कोशिश करूंगा। ये हुई ना बात हैंडसम। अम्मी जान, बाबा जान, आप लोग यकीनन थक गए होंगे। अंदर चलिए, आपको अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ। हमें थकावट कैसे हो सकती है? हमारी बेटी कामयाब हुई है ना राउफ? हाँ फरीहा, तुमने ठीक कहा, लेकिन एक बात है, हमारा आना जरूरी नहीं था। शादी तो करनी थी इसे, बेहतर यही था ये यहाँ दोनों शादी कर लेते और फिर हमारे पास आ जाते। हरगिज नहीं, हमें अपनी बेटी की शादी पर आना था। उल्टी बात मत करो। अब खड़े हमें देखते रहो। अम्मी जान, बाबा जान, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप मेरे सामने लड़ नहीं सकते। सब भूलकर सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि मेरी शादी हो रही है। तुमने ठीक कहा बेटा, चलो अंदर चल के कॉफी पीते हैं। तुम्हारे बाबा नहीं सुधरेंगे, ये ऐसे ही हैं। खैर मुझे तुम पे फख्र है, जो तुमने चाहा वो तुमने हासिल कर लिया बेटी। फिर भी हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और मैंने कहा ना कि हमें तुम पे फख्र है बेटी। क्या कहते हो राव? देखो मुझे कॉफी की तलब हो रही है, मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा। चलो दोनों अंदर चलो, आ जाओ। ये क्या बात हुई कि तुम अंदर जा रहे हो? सामान हम अम्मी, ये मुझे उठाएंगे दे क्या? दो। छोड़िए ये सब बातें और अंदर चलें। क्या बात कर रहे हो? मैं उससे कैसे पूछता भला? बच्चों तुम लोग बाहर इतनी ठंड में क्यों बैठे हो? ये लो चाय पी लो। चलो अरहम बेटा, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय लाई हूँ। मैं चाय का क्या करूंगा अम्मी, मेरे तो हलक से पानी नहीं उतर रहा। ये बात करने का कौन सा अम्मी तरीका क्यों है? मार रही है मुझे? चुप करो। भाई मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप ऐसे दुखी हो जाते हैं। जिस वक्त वो आपके साथ खाना खा रही थी ना, तभी आपको पूछ लेना चाहिए था। अरे यार, बताया तो है कि वो बहुत कम टाइम के लिए आई थी। 5 मिनट के बाद उसने कहा कि उसने कहीं जाना है तो वो चली गई। अरे भाई, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो आपके पास आई भी तो सिर्फ 5 मिनट के लिए। आयशा ने करीम के साथ यही किया और देखो आज दोनों दूर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे कॉल करने लगा हूँ। भाई उसे अभी कॉल करो और उससे पूछो क्या वो सिनेमा जाना चाहती है। मैं तो कहता हूँ भाई, सिनेमा एक दूसरे के नजदीक आने का बेहतरीन जरिया है। फोन इस कान पे लगाइए ताकि मैं भी बातें सुन सकूं। हाँ हेलो। हाँ बोलो अरहम। कैसी हो फिजा? और सब ठीक है ना मेरी जान? हाँ सब ठीक है। हाँ मैं दरअसल ये सोच रहा था कि क्यों ना आज रात हम दोनों कोई मूवी देखें। तुम और मैं दोनों सिनेमा चलते हैं। अरहम यार, काम की वजह से बहुत थक गई हूँ, इसलिए घर जाकर आराम करना चाहती हूँ मैं। तुम फिर किसी दिन प्लान कर लो। हाँ अच्छा ठीक है, आज तुम आराम कर लो। तो कल के बारे में क्या प्लान है तुम्हारा? हेलो फिजा, फिजा, हेलो भाई। सुनो, आवाज नहीं आ रही मुझे। फिजा भाई फोन काट दिया उसने, काट दिया। हाँ वैसे ये बात ठीक नहीं है भाई, मैं कह देता हूँ, सुन ले। वो आपके साथ नहीं जाएगी मगर उसके साथ जाएगी जिसे वो जानती भी नहीं। भाई खुद को रिलैक्स रखो। नहीं, ये नहीं होगा यार, मुझे कुछ भी करके कंपनी में अपनी जॉब वापस लेना होगी हर हाल में। भाई ये करना ठीक नहीं होगा, रजा भाई आपको मार डालेंगे। रजा भाई से मत डराओ मुझे यार, गर्लफ्रेंड मेरी हाथ से निकल रही है। फिजा चली जाएगी यार। क्या हो रहा है भाई? निदा के मामले में अगर तुम मुझसे बात करें और मुझे समझाने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा ऐसा बिल्कुल मूड नहीं है। ओहो भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम मैच्योर हो, जिससे दिल चाहे इश्क करो, जिससे दिल चाहे मंगनी करो, जिससे दिल चाहे शादी करो, मुझे क्या? तो तुम्हें वाकई कोई मसला नहीं? मुझे क्यों मसला होने लगा? निदा हमारी दोस्त रही है, मैं उसे हाई स्कूल से जानता हूँ और तुम तो उसे नर्सरी से जानते हो, तो मुझे क्यों मसला होगा? क्या तुम्हें याद है भाई, जब हम तुम्हारा 15वां या 16वां बर्थडे मना रहे थे, उस वक्त वहां एक गोल्डन बालों वाली लड़की आई थी और उस लड़की ने कहा कि वो तुमसे प्यार करती है, तो निदा ने उसे वॉशरूम में बंद कर दिया। जब हमने निदा से पूछा तो उसने कहा कि उसने मजाक किया, लेकिन हम जानते थे कि वो जेलस हो रही है। अच्छा, तो उसने वाकई ऐसा किया था? और क्या भाई, क्या तुम भूल गए? और फिर उसने उसी कॉलेज में दाखिला लिया जहां पर तुम पढ़ते थे, क्योंकि वो तुमसे जुदा नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसे तुमसे प्यार था। और हाँ, मुझे याद आया जब तुमने कहा था स्कूल में कि मुझे छोटे बालों वाली लड़कियां पसंद है, तो वो अपने बाल अचानक से काटने लगी थी, फिर उसे टीचर ने रोका। साइको केस। अच्छा जो भी, अब चुप करो। मैंने अपना काम कर दिया। काम हो गया। हाँ ठीक है। मैं कैसी लग रही हूँ? जानती हो अगर मैं लड़का होती तो कहती तुम कमाल लग रही हो, पटाखा लग रही हो, आग लगा दोगी। हाँ मैं जानती हूँ, I'm a total hot mess। तो इसका ये मतलब है कि उसने ये सब कुछ मेरे लिए किया है ना? तो इसमें क्या बुराई है? हाँ किया तो तुम्हारे लिए था, लेकिन सच पूछो तो भाई मुझे वो थोड़ी पागल लगती है। तुम्हारी शादी के बाद मैं हर रोज अलार्म लगा के सोया करूंगा ताकि सुबह उठकर तुमसे पूछ सकूं कि भाई
तुम जिंदा हो या मर गए उसके हाथों। ओह आयशा, भाई मैं चलता हूँ, मुझे एक फोन सुनना है। बैठो आयशा। अंदर आ जाओ आयशा। आपने मुझसे कहा था ना कि बगैर नॉक किए अंदर मत आना, तो इसलिए मैंने नॉक कर लिया। बहुत खूब, आ जाओ। ये रहे डॉक्यूमेंट्स, मैंने अपलोड कर दिए हैं, देख लेना। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। कल रात जो तुमने मुझे सुनाया था वो फैसला तुम बदलोगे। मैं समझा नहीं, खैर छोड़ो। समझ जाओगे। जरा रुको, मैं चाहती हूँ जो डॉक्यूमेंट्स मैं लाई हूँ तुम इन्हें जरा ध्यान से देख लो। मैं चाहती हूँ तुम मुझे जरा इस पे गाइड कर दो ताकि मैं इस पे काम शुरू कर दूँ। सुनो फिजा, किसी कस्टमर ने कोई मेल तो नहीं की? निदा मैडम, मैं बस अभी मेल्स चेक करके आपको फौरन अपडेट करती हूँ। मगर मैं कल भी सारा दिन इन मेल्स का इंतजार करती रही। मैं सर पे ना हूँ तो सारा काम खराब हो जाता है। मुझे ये शाम तक चाहिए। मैं काम ही कर रही हूँ निदा मैडम। अच्छा, ये थोड़ा जरूरी है, इसे देख लो। हाँ ठीक है, मैं अच्छी तरह से समझ गया। मुझे लगता है कि ये ठीक है। अच्छा काम किया तुमने, वेरी गुड। अब तुम जाओ। इसका मतलब है कि ये ठीक है। अगर ये ठीक है तो फिर आई एम सॉरी करीम। कोई बात नहीं। करीम, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, मुझे कैसे पता होगा भला? मेरी बाकी चीजें कहाँ हैं? अरे मुझ पे मत चिल्लाओ, मुझे कैसा पता कि सब कुछ कहाँ क्या है? तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे? वाह, हर बुरा काम हमेशा मुझ पे डाल देती हो। हाँ, मेरे कपड़े भी तो नहीं है। मैं भला तुम्हें कुछ कह रहा हूँ? क्योंकि तुम हो ही ऐसे। करीम, क्या तुम उठ गए बेटा? आयशा, पागल मत बनो। चलो उठो उठो। अरे उठो यार। बिल्कुल नहीं। अरे यहाँ से निकलो और उसके पीछे छुप जाओ। कहा ना मैं कहीं नहीं जा रही। आयशा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ छुप जाओ प्लीज। मनमानी करने की आदत है तुम्हारी। खुदा के लिए अपने आप को छुपाओ उसके पीछे। चलो 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 चलो, यहीं छुपे रहना। छुपी रही हूँ, और क्या कर रही हूँ मैं? करीम, अम्मी, ओह, गुड आप आ गई। मॉर्निंग। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरा जान। अरे यहाँ है अम्मी, मुझे आपको कुछ अरे दिखाना है। मेरी जान, तुम नींद में तो नहीं हो? क्या दिखाना चाह रहे हो मुझे? देखे पूल, वो पूल कितना अच्छा लग रहा है ना? अरे बेटा, क्या कहे जा रहे हो तुम? मैंने देखा है पूल अच्छा है। मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए चली आई। हाँ हाँ, आपने तकलीफ क्यों की? मैं नाश्ते के लिए नीचे आने वाला था। अरे बेटा, दिन के 11 बज रहे हैं, हमें तो नाश्ता किए हुए बहुत देर गुजर चुकी है। तुम रात को देर तक जागते रहे, इसलिए मैंने तुम्हें जल्दी उठाया नहीं। मैंने सोचा कि मेरा प्यारा बेटा अभी तक उठा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उठाने चली आई, है ना? क्या दिन के 11 बज गए? वो कल रात बहुत थक गया था। कितना कमीना है ये। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। पता नहीं मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मगर तुमने ऐसा क्या किया जो थक गए? बस वही भाग दौड़ उस पार्टी की वजह से, और क्या होना अम्मी। अरे मेरी जान, बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद हनीमून पर चले जाना, और फिर निदा भी तुम्हारे साथ होगी। उसके बाद जितना जी चाहे आराम करना तुम जी भर के, और वहाँ तुम्हें काम की भी कोई टेंशन नहीं होगी। क्यों मेरी जान? उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ऐसा ही होगा अम्मी। उम्मीद कर रहा है? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आखिर मैं इसके बेड पे कर क्या रही थी? थू। ओ, जैसा कि अम्मी आपने देखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ। आए आए, चले नीचे, मैं पीछे आ रहा हूँ आपके। करीम, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ है मुझे? ये बहुत ढीठ इंसान है, इसे भला क्या हो सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं आपसे क्या छुपा सकता हूँ अम्मी? क्या छुपाना है मैंने? पीछे हटो जरा। बेटा, अब तुम्हें ये सब जेब नहीं देता, और वो भी इन दिनों जब बहुत जल्द तुम्हारी निदा से शादी होने वाली है। जरा सोचो बेटा, अगर निदा को पता चला तो उसे कितना दुख होगा। जी वो तो दुख तो वाकई होगा। खैर, आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो मेरे लिए स्पेशल है। वो जरूर समझ जाएगी। हाँ, बात सुनो करीम, दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, याद रखना। नहीं होगा अम्मी, कसम से। ये तुम्हें बर्बाद कर चुके हैं करीम, और इससे ज्यादा बर्बाद क्या करेंगी भला? ढूंढी कहेंगी। अच्छा ठीक है, पीछे हटो। तुमने यहाँ लड़की छुपाई हुई है, मुझे उसके पाँव नजर आ रहे हैं। बात सुनो लड़की, बाहर आ जाओ।
पोल खुल गई है। मैं तुम्हें टैक्सी करवा देती हूँ ताकि तुम यहाँ अम्मी, से बस- फौरन निकल जाओ, ताकि करीम के बाबा तुम्हें ना देख ले और कोई हंगामा ना। अच्छा मैं बस कीजिए प्लीज, मैं इसे भेज देता हूँ। एक्चुअली ये बाहर की है, डरी हुई है। ये दरअसल शर्मीली है, बहुत शर्मीली है। शर्म का तो मत पूछे। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। दरअसल ये लड़की मुझे यूनिवर्सिटी मिली थी, इसे मैं भेजने वाला था, ऊपर से आप आ गई। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। तुम जितनी जल्दी हो इसे बाहर बुलाओ और यहाँ से जाने के लिए कहो। खुदा के लिए बेटी, जल्दी से यहाँ से टैक्सी लेकर चली जाओ, कहीं करीम के बाबा को ना पता चल जाए। ओह नो! नो कहा उसने, इंग्लिश बोलती है वो। अम्मी वो डरी हुई है, प्लीज आप यहाँ से जाएंगी तो ही वो निकलेगी ना। आ जाए मेरे साथ। देखो करीम, जितनी जल्दी हो सके ये मुसीबत जी, निकालो जी, यहाँ से अम्मी, बस। बिल्कुल। पता नहीं मैं कब इसे- हरकतें अभी ठीक होंगी ठीक है। तुम्हारी। बस इसे जल्दी से भेजो, जी, कहीं जी। तुम्हारे बाबा इसे I'm देख ना sorry, ले। अम्मी। निकालो इसे जल्दी। ठीक है, ठीक है। निदा मेरे लिए स्पेशल है। निदा तो मुझे समझती है। निदा तो पूरी कायनात है ना तुम्हारी। ये बताओ कल रात तुमने क्या किया? अरे मैं उसको नहीं चाहता, लेकिन इस सिचुएशन में क्या बोलता? कसम खाते हो? बोल तो रहा हूँ। नहीं, दिल से कहो कि तुम कसम खाते हो। आयशा मैं कसम उठाता हूँ कि मुझे नहीं याद हम यहाँ क्यों आए और किस तरह पहुंचे हैं यहाँ पे। और ये भी कसम उठाता हूँ कि हम में कुछ भी नहीं हुआ। याद तो नहीं है मुझे ऐसा कुछ। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो मुझे और कुछ कैसे याद होगा भला? ये क्या हो गया हमसे? ये सब क्या चल रहा है? निदा मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। मुझे भी लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है शायद। मैंने तुम्हें कुछ दिखाना था, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? हाँ चलता हूँ। पता नहीं क्या दिखाना चाहती है। आई एम सॉरी। नहीं, कुछ नहीं। देखो करीम, क्या तुम समझते नहीं कि तुम्हारे दिमाग से खेला जा रहा है ताकि तुम पागल हो जाओ उसके प्यार में? उसकी चाल तुम नहीं समझोगे। वैसी वो है नहीं जैसी वो तुम्हें बनकर दिखा रही है। वो समझती है वो तुमसे कुछ भी मनवा लेगी और तुम उसे इनकार नहीं कर पाओगे, लेकिन बेचारी बहुत भोली है और ये समझती नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसे तुम्हारे दिमाग से खेलने नहीं दूंगी। तो तुम्हारे ख्याल में मैं आयशा के साथ डील नहीं कर सकता? वो हावी हो जाएगी मुझ पे? देखो, उसे डील करने की बात नहीं है। आयशा को हम दोनों जानते हैं। अगर उसे तुम्हारी किसी कमजोरी का पता चला तो ये बात तय है कि वो उसका फायदा उठाने से हरगिज नहीं ये चूकेगी। तुम मुझे बता रही हो? मैं पूरे 7 महीने रहा हूँ उसके साथ। जानती हूँ, वो 7 महीने मेरे लिए बहुत बुरे थे। खैर वक्त गुजर चुका है, अब उसका जिक्र मत करो। देखो निदा, हम दोनों बहुत प्रोफेशनल्स हैं। हमें सारी तवज्जो अपने काम पर देनी चाहिए क्योंकि हमारा फ्यूचर उसी में है। क्या तुम समझ रही हो? मगर ये ठीक नहीं। तुम्हें कुछ कहना मुझसे? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आ रही हूँ। अरे खुशामदीद। टीचर ने मुझे काम दिया है। कैसा काम दिया? उन्होंने कहा कि फोन पे वीडियो बना के लाओ और ये ड्रेसेस भी दिए हैं। आपने और बाबा ने एक्टिंग करनी है ये पहन के और वीडियो मुझे नेट पे देनी है। क्या मैं एक्ट करूंगी इसमें? मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी बड़ी होकर सुपरस्टार बनेगी और किवांश के साथ फिल्मों में आएगी। किवांश कौन है? रजा, आपको नहीं पता, इसके ममनू वाला हीरो है। लेकिन कुछ रूल्स होंगे अम्मी। रोल कैसे? बिस्मा, हमें करना क्या होगा? टीचर ने कहा है सब बच्चे अपनी पसंद की वीडियो बनाएंगे और मैं स्नो वाइट प्रिंसेस की वीडियो बनाना चाहती हूँ अम्मी। बाबा प्रिंस और आप प्रिंसेस बनेंगी। बेटा बस तुम बेफिक्र हो जाओ, अभी तुम्हें पता नहीं अपनी अम्मी का। एक्टिंग करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस तुम देखती जाओ। बस करो नजमा। चलें आप दोनों जल्दी से ड्रेस पहन लें, मैं भी यूनिफॉर्म बदल लूं। ठीक है, मैं बस अभी तैयार होकर आई। चलो आओ बेटा, मैं तुम्हें तैयार कर दूं, वरना तुम्हारी अम्मी मुझे ही कहेगी। पहले हम शूज उतारते हैं। अभी तो शुरुआत है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। बस तुम दोनों का साथ चाहिए होगा मुझे। तुम्हारे दावे अपनी जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा क्योंकि अब तो अपने साथ गार्ड्स भी नहीं रखता। वो आजकल ज्यादातर अकेला ही रहता है और सच पूछो तो वो तो निदा से भी प्यार नहीं करता। हाँ ठीक है। मेरे ख्याल से तुम दोनों को किसी रोमांटिक जगह पर जाना चाहिए जहाँ पे तुम, करीम और तन्हाई हो, डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना हो। ओकाशा, करीम मुझसे प्यार करता है और हम एक दूसरे को चाहते हैं। मैं जानती हूँ आयशा, मगर तन्हाई से तुम मेरा मतलब शायद गलत ले रही हो। कि ये सब तो तुम्हारी मदद करने के लिए कह रही थी मैं। यार अगर हम कोई ऐसी जगह ढूंढ भी लें तो क्या होगा? वो तो अपनी सीट से उठता ही नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? हमारे ऑफिस के लिफ्ट।
क्यों गाइस, कैसा लगा मेरा आइडिया? जल्दी मगर बताओ। लिफ्ट पे सब कैसे पॉसिबल होगा? जैसे ही हम दोनों लिफ्ट में जाएंगे, हमारे अंदर जाते ही तुम लिफ्ट बंद कर देना। डर तो मुझे बहुत लगेगा, लेकिन करीम शायद साथ होगा, इसलिए मुझे डर का एहसास ना रहे। तो क्या कहते हो तुम दोनों? आयशा, तुम जानती हो ना कि जब लिफ्ट बंद हो जाए तो तुम्हारी सांस बंद हो जाती है। हम ये सब नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये आइडिया ठीक नहीं। मुझे पता नहीं तुम क्या सोचती रहती हो। तुम तो मरने के लिए तैयार बैठी हो। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ मरने के लिए भी। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी। जिंदगी में रोशनी भरने के लिए लिफ्ट का अंधेरा बर्दाश्त करना ही होगा। फुरकान यकीनन तुम्हें पता होगा कि लिफ्ट कहाँ से बंद होती है। अगर पता है तो प्लीज मुझे बताओ, प्लीज मेरी मदद करो फुरकान। ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं? आखिर ये सब हो क्या रहा है? जी बोलिए अम्मी जान। हेलो निदा, मैं खालदा और हुरिया यहाँ बैठकर तुम्हारी मंगनी की प्लानिंग कर रहे हैं। नीचे कैफेटेरिया में बैठे हैं और तुम भी जल्दी आ जाओ यहाँ। क्या अभी आना होगा? ठीक है, मैं आ रही हूँ, लेकिन मेरे आने से पहले आप कुछ मत कीजिएगा, समझ गई? अच्छा ठीक है, तुम आओ तो सही। ठीक है। अदील, हाँ। इसे वक्त पे करोगे तो बोनस मिलेगा। क्या आपने सच कहा? बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अगर ये टाइम पर ना हो पाया तो? ऐसा नहीं होगा, मैं इसे वक्त पे करूंगा निदा मैडम। और आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? इसलिए क्योंकि तुम्हारी नौकरी खतरे में है। निदा मैडम आप ये क्या कह रही हैं? देखिए, ये प्रोजेक्ट पहले ही मेरे पास लेट आया, लेकिन मैं कोशिश करके इसे जल्दी कर दूंगा। और मैडम वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक और मिशन है अदील। इसके अलावा तुम्हें कुछ और भी करना होगा मेरे लिए। तो ये बात थी। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहें तो दोनों हाथों पर चल के दिखाऊं? दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें कोई मुश्किल काम नहीं दे रही। तुम्हें बस ये करना है, पता लगाना है कि आयशा करीम को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है और उसका इरादा क्या है। अगर तुम्हें उस बारे में कोई भी इतला मिले तो तुम फौरन आकर मुझे बताओगे। जी ठीक है। अम्मी बाहर आके मुझे ड्रेस दिखाएं। टारा, स्नो वाइट तैयार है। अम्मी आप कितनी प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया, ये ले आपका कॉस्ट्यूम, अब तैयार हो जाइए। वल्लाह क्या नमूना बना रही हो मुझे। हाँ, ये पहनो। ये कैसे कपड़े हैं यार? प्रिंस बना रही थी मुझे। प्रिंस ऐसे कपड़े पहनते हैं क्या? रज़ा, क्या हो गया है आपको? इतना क्यों सोच रहे हैं? ये कपड़े जल्दी से पहन लीजिए, बिल्कुल अच्छे लगेंगे आप पर। एक्टर्स तो गेटअप के लिए पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, और आपको इस कॉस्ट्यूम से मसला हो रहा है। एक्टर नहीं हूँ मैं, मुझे फर्क पड़ता है। कैफे चलाता हूँ मैं, कैफे। जब इसकी टीचर और बच्चे ये कपड़े देखेंगे तो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी बेकार आर्टिस्ट के साथ काम करने का। मैं भी अपने लिए कोई हैंडसम सा, खूबसूरत सा प्रिंस टाइप का हीरो ढूंढूंगी और उसके साथ एक्टिंग करूंगी। बहुत मजा आएगा मुझे। नजमा, बोलते वक्त थोड़ा सोच लिया करो। जाहिर है रज़ा, जब आप हमें नखरे दिखाएंगे तो हमें कोई और आर्टिस्ट ढूंढना ही पड़ेगा ना। अब आप कॉस्ट्यूम पहनेंगे या मैं अपने लिए कोई और हीरो ढूंढ लूं? रज़ा, मैं बाबा पहन भी लीजिए ना। अच्छा बेटा ठीक है। हाँ, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ। अरे नजमा, मैंने कबाब बनाए हैं, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है। अरे बहुत शुक्रिया फिरदौस आपा कबाबों के लिए। नजमा, ये तुमने कैसे अजीब कपड़े पहन रखे हैं? हाँ? किसी फैंसी शो में जा रहे हो? एक्टिंग के बारे में कुछ पता भी है आपको? ये ड्रेस मेरे कैरेक्टर की डिमांड है। रज़ा, ये क्या? तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? क्या तुम शहजादे बन रहे हो? मेरा क्या ताल्लुक इससे? मैं तो घर पे खाना खाने आया था बस। कोई हाल नहीं, मैं तुम लोगों के लिए कबाब लेकर आई हूँ, याद से खा लेना बेटा। अच्छा चलिए फिरदौस आपा, आप घर जाएं, हमने शूट करना है, हमें देर हो रही है, चले जाएं। अच्छे लग रहे हो दोनों। हाँ, बहुत शुक्रिया। बात सुनो नजमा, ये हम रात में करेंगे ताकि कोई भी हमें देख ना सके। हाँ हाँ ठीक है। ये हुई ना बात। अच्छा बताओ, तुमने खाना वाना बनाया कि नहीं? इतनी भूख लगी है मुझे। दे ताली। ले ताली। ठीक है, निदा यहाँ पर नहीं है। तुम जाकर किचन में चेक करो, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। चलो जाओ जल्दी। मैं फिर कहता हूँ काशा, कुछ और सोच लेते हैं, इस लिफ्ट के झमेले में नहीं पड़ते। जाओ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जगह पसंद आई होगी। हाँ बस ठीक है,
मगर मैंने सोचा था शायद हम लोग ही यहाँ पर होंगे। खैर, क्या मतलब है आपका? मैं इनकी बहू हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपको मैंने बताया है ना कि ये हमारी बड़ी बहू है, लिहाजा हमारे साथ तो होगी ना। मेरा मतलब शायद तुम समझी नहीं हो। मैं कहना चाहती थी कि और लोग यहाँ ना होते। अब मैं क्या बताऊं, निदा बहुत खुश है, करीम बहुत खुश है और मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। मैं क्या बताऊं आप लोगों को कितनी शिद्दत से मैंने इस वक्त का इंतजार किया है। मैंने ऐसे तो नहीं निदा की देखभाल तुम्हें सौंपी थी खालदा। मैं जानती थी तुम उसका हर तरह से ख्याल रखोगी। क्या तुम्हें पता है, निदा को मैंने हमेशा अपनी बेटियों की तरह ही समझा है। मेरे ख्याल से हम काफी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सीधे मुद्दे पे आएं और शादी के बारे में जो डिटेल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आखिर अल्लाह की रहमत से ये दिन आया है, तो इस मामले में देर नहीं करनी चाहिए हमें। सच पूछो तो मेरा दिल चाहता है ये सब कुछ फौरन हो जाए खालदा, लेकिन ऐसा है कि हमारे जाने के बाद किसी ने हमारे घर को देखा ही नहीं, इसलिए हम उसकी रेनोवेशन करवा रहे हैं। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? हाँ, हमारा घर भी तो तुम्हारा ही घर है। हाँ, आखिर लोग बेटी देकर बेटा बनाते हैं और करीम तो तुम्हारा ही बेटा है ना, तो हमारा घर तुम्हारा ही घर हुआ ना। अब हम गैर नहीं। स्कैंडल। खुशामदीद मेरी प्यारी बेटी। अरे आओ मेरी जान, आओ। हम लोग अभी अभी तुम्हारी शादी की ही बात कर रहे थे और ये कह रही हैं कि शादी जल्दी हो जाए। जैसे आपकी मर्जी आंटी खालदा, वैसे ही सब है, मुझे बिल्कुल कोई भी एतराज नहीं। अरे मेरी जान, मेरी प्यारी बच्ची, बल्कि मेरी होने वाली बहू। जानती हो, मैंने तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए कुछ चीजें चॉइस की हैं। मैं चाहती हूँ तुम भी इन सबको देख लो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें पसंद आनी चाहिए। बस ये कुछ सैंपल्स देख लो और अपनी पसंद बता दो। एक एक चीज को मैंने तुम्हारी पसंद को मलहूज़े खातिर रखते हुए चॉइस किया है। हमें ये सही लगा था, है ना? अरे रुको, ये नहीं था, कोई और था। ये सब क्या है बेटी? क्या तुम्हें पसंद है? अम्मी आप क्या कह रही हैं, वो लोग सुन लेंगे। अरे निदा, जल्दी बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद आया, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। बहुत खूब आंटी, ये सब अच्छा है। सिर्फ 5 मिनट के लिए लिफ्ट बंद करनी है यार, और कुछ भी नहीं। लेकिन फुरकान साहब मुझे वजह तो बताएं, लिफ्ट बंद क्यों करनी है? मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे भाई। तुम ही बताओ, क्या मैं कुछ गलत करूंगा? बंद करो, आखिर मैं तुम्हारा बॉस हूँ यार। ठीक है सर, आप मेरे बॉस हैं, लेकिन मैं ऐसी चीजों से डरता हूँ। मुझे वजह तो बता दीजिए। आखिर चक्कर क्या है? ये दोनों लिफ्ट रोककर क्या करने वाले हैं? देखो, करीम लिफ्ट के अंदर होगा और लिफ्ट बंद हो जाएगी। हम करीम के साथ एक प्रैंक कर रहे हैं और अगर ये हिट हो जाता है तो देखना, सबसे पहला प्राइज हमें ही मिलेगा, याद रखना। ठीक है सर, मैं करता हूँ। ये हुई ना बात। हेलो, मेरा काम हो गया, तुम लोग तैयार हो? अच्छा ठीक है, हम तैयार हो रहे हैं। अब तुम भी लिफ्ट के पास तैयार रहना मेरी जान, ठीक है? अच्छा। देखा खालदा, सब कुछ कितने अच्छे से हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। निदा मेरी जान, मैंने तुम्हें कुछ फर्नीचर्स के सैंपल्स भी सेंड किए थे, वो तुमने देख लिए थे? हाँ बेटी। जी आंटी, जी मैंने देख लिए थे। ये हुई ना बात। क्या कोई पसंद आया तुम्हें उनमें से? बताओ। दरअसल बात ये है कि अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी तो हमारे पास बहुत वक्त पड़ा है, ये सब बाद में देखा जाएगा। बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद तुम और करीम मिलकर बाहमी मशवरे से जैसे दिल चाहे अपने कमरे को डेकोरेट कर लेना। क्यों, ठीक है ना बेटा? आंटी दरअसल बात ये है कि दरअसल मैंने और करीम ने अभी तक कोई घर नहीं देखा। मैं सोच रही थी कि जब घर ही नहीं है तो फिर फर्नीचर का क्या करेंगे हम लोग। और क्या? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। यानी आंटी, मुझे और करीम को कोई घर अभी तक पसंद नहीं आ रहा, और फिर अम्मी और बाबा के घर की भी रेनोवेशन चल रही है, तो मैंने सोचा हम जब नया घर लेंगे तो ये सब भी कर लेंगे। ये सब तो शादी के बाद भी देखा जा सकता है। हाँ, एक और स्कैंडल। खालदा आंटी, आपने सुना कि ये क्या कह रही है आपसे? सुनो खालदा, तुम अपनी बहू को साथ क्यों ले आई आखिर? बेचारी की हालत तो देखो। और जहाँ तक सवाल है फर्नीचर और चीजों वाली बात का, तो पहले बच्चे घर पसंद कर लें और इनके बाद मैं खुद पसंद कर लूँ, फिर ये सब आराम से तय कर लेंगे। मैं क्या कह सकती हूँ, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। बाय द वे, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक्सक्यूज मी।
ऑफिस से कॉल है, मैं जरा सुन के आती हूँ। आजकल के बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। फ्रांस में तो ऐसे ही चलता है। हाँ बोलो। मिस निदा, आपको एक जरूरी तला देनी है मुझे। जो कहना है जल्दी कहो। मिस्टर करीम और आयशा को लिफ्ट में बंद करने का प्लान है। अब आगे क्या करना है ये आप खुद यहाँ आकर देख लीजिए। अच्छा तुम फोन रखो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। सॉरी आंटी, थोड़ा अर्जेंट काम है। मेरा एक क्लाइंट वेट कर रहा है, मुझे जाना होगा। अरे इसे क्या हुआ? ये फोन सुनने के बाद इतनी परेशान क्यों हो गई? और इस तरह अचानक इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? ठीक है निदा, बाकी बात जब तुम घर आओगी तब होगी। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। मैं तुम्हें बहुत याद किया करता था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो अरहम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ हाँ मैंने भी। मैं थोड़ा काम निपटा लूं, उसके बाद चाय पीते हैं। अरहम तुम्हें मिलना किससे है? मैं कॉल मिला देता हूँ। यार तुम मजाक बहुत करते मैं हो। मजाक नहीं कर रहा। बदकिस्मती से मैं कार्ड के बगैर करीम साहब को भी अंदर नहीं जाने दे सकता। क्या बदकिस्मती से? मुझे रोक रहे हो ना? तुम जानते हो ना मेरी बहन आयशा इस कंपनी में 10% की पार्टनर है। अगर मैं अभी फोन करके उसे ये सब बता दूं तो पता है तुम्हारी नौकरी बहुत आसानी से चली जाएगी। मेरी एक कॉल से आयशा तुम्हें तुम्हारे घर बैठा देगी। क्या आयशा मैडम? मुझे ऐसा नहीं लगता। हेलो आयशा, देखो मैं तुम्हारे ऑफिस आया हूँ मगर मुझे रोका जा रहा है। देखो मुझे जिन्होंने रोका है इनका नाम है मुनीर। मुनीर नाम है इनका, सुना? मगर भाई आप तो मुझे जानते हैं ना। तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया ना, अब मैं भी तुम्हें नहीं जानता। तो क्या करना है मुनीर का? अरे भाई रुक जाइए, मैं खोल रहा हूँ दरवाजा। आप आइए, मैं खोल देता हूँ। हाँ आयशा कोई एक्शन मत लेना, वो खोल रहा है। कहा ना मुनीर मेरा दोस्त है, गलती हो गई उससे। तुम खुद पे काबू रखो, मैं ऊपर ही आ रहा हूँ। थैंक यू मुनीर। ठीक है अरहम भाई। देखिए करीम साहब, ये ग्राफ है, इसमें ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सब लिखा है कि किसकी जेंडर क्या है, एज क्या है, लोग आसानी से शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, सब कुछ ऐड है हमारी इस ऐप में। आप एक बार प्लीज इसे देख लीजिए। ओकाशा तुम मुझे ये सारी चीजें क्यों बता रही हो? मैं और किसको बताऊं मिस्टर करीम? आपको पता है इस ऐप को बनाने के लिए हमारे आईटी के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, 4-4 दिन घर नहीं जाते। वो इस वक्त भी आपको मिलने के लिए मुंतजर बैठे हैं। देखो तुम मुझे बता नहीं रही हो बल्कि मुझे मजबूर कर रही हो। क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? देखो इस तरह के गैर जरूरी मामला तुम फुरकान से डिस्कस किया करो, वो देख लेगा सब कुछ। चलो। फुरकान यहाँ नहीं है, मैंने उसको सुबह से देखा ही नहीं। हाँ तो फिर निदा को दिखा दो, वो तो होगी ना ऑफिस में। मगर निदा क्यों? देखिए मिस्टर करीम, ये कंपनी मेरी तो है नहीं कि आईटी वाली मुझसे मिलकर मुतमईन हो जाएंगे। आप इस कंपनी के ओनर हैं, वो लोग आपको मिलने के लिए बैठे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि ठीक है बस करो, मैं जाके मिलता हूँ। वो लोग सुबह से बैठे सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं मिस्टर करीम। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि वो लोग किस तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि उन्हें काम के दौरान नींद ना आए, इसके लिए उन्होंने कॉफी वाले बिस्किट बनाए हैं। मेरा आपको आगाह करने का मकसद ये था कि वो लोग बहुत मेहनती हैं और आपकी अप्रिसिएशन के सही हकदार हैं। मगर पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारी कंपनी में कोई भी अच्छा काम करता है आप हमेशा उसे अप्रिशिएट करते हैं, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बार आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। आखिर क्यों नहीं मिल रहे आपसे? खामोश हो जाओ। ठीक है, मगर मैं फिर भी बोलूंगी, एक बार मिल लीजिए। खुदा के लिए खुद को पुरसकून रखो आयशा, कुछ नहीं होगा। तुम पहले भी तो लिफ्ट में बंद हो गई थी ना, अब भी कुछ नहीं होगा, इस बात की तसल्ली रखो। वो आपको देखकर बहुत खुश होगी। मेरा मतलब है कि आईटी की पूरी टीम खुश हो जाएगी। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। ओ कम ऑन आयशा, क्या कह रही हो? हाँ तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली बार मेरे साथ लिफ्ट में जा रही हो, और हम 3 लोग ही तो हैं। तो चलो ठीक है फिर। हेलो। मुझे तो कोई रिंग सुनाई नहीं दी। क्या इसका फोन बजा? क्या अर्जेंट है? अर्जेंट है तो ठीक है, मैं आ जाती हूँ। जरा अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। क्या हुआ? क्या कोई इमरजेंसी? सर नीचे क्लाइंट वेट कर रहे हैं, मुझे उससे मिलना होगा। मैं भी साथ चलूं अगर क्लाइंट है तो? अरे नहीं मिस्टर करीम, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद उन्हें हैंडल कर लूंगी। ठीक है। हाँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बाद में आ जाऊंगी तो आ जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। मैं क्यों होऊंगा परेशान? क्योंकि लिफ्ट में जगह बहुत कम होगी ना, इसलिए हम एक दूसरे से दूर भी नहीं जा पाएंगे। तो क्या हुआ? मेरा मतलब है कि इतनी तंग जगह पे हम दोनों अकेले होंगे, तुम्हें शायद अच्छा ना लगे। ये तुम क्या कह रही हो आयशा? नहीं कुछ भी तो नहीं। समझ नहीं आती कि तुम इतनी अजीबोगरीब बातें क्यों कर रही हो आजकल। क्या मैं? हाँ। अरहम भाई आप यहाँ पे कैसे? अरे लिफ्ट से आया हूँ। अरे यकीन मानो मैंने तुम लोगों को और इस जगह को बहुत मिस किया।
चलो आयशा ऊपर चले। नहीं भाई, आप इस लिफ्ट में नहीं जा सकते। करीम को जाना है इस लिफ्ट में। आयशा मुझे जरूरी काम है, मैं करीम से मिलकर ही जाऊंगा। भाई प्लीज अभी आप यहाँ से चले जाइए, सामान मैं खुद ही ले आया करूंगी जाके। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जाओगी, लेकिन मैं करीम से बात करके ही जाऊंगा। फुरकान, मिशन कैंसिल कर दो। पता नहीं यार हम कहाँ से आ गए। अब ये बीच में अरहम कहाँ से टपक पड़ा? एक तो ये चूहे की तरह अचानक कहीं से भी निकल आता है। क्या कहा चूहा? मैं देखूं जाके? अरे नहीं यार, तुमसे जो कहा है तुम वही करो, ये सब मैं देख लूंगा। तुम्हें क्या बात करनी? मुझे अपनी जॉब के बारे में बात करनी है यार। अरहम भाई, लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, हम ये बात बाद में कर सकते हैं। आप चले जाइए अभी यहाँ से। ठीक है, मेरी बात खत्म हो जाने दो, मैं उसी वक्त चला जाऊंगा। अगर उसे बात करनी तो तुम चली जाओ, ये आ जाएगा। भाई मेरी बात सुने, ये ऑफिस का माहौल है और यहाँ पे इस तरह की बातें डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है अरहम, तुम बताओ तुम्हें क्या कहना है, बोलो। यार मुझे अपनी जॉब वापस चाहिए और इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जानते हो, मुझे इस जगह से प्यार है, अपनी नौकरी से प्यार है। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन मैंने इस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत की है और वो भी दिलो जान से, पूरी ईमानदारी के साथ, अपना ऑफिस समझ के। अरहम सुनो, ठीक है, देखो मैंने तुम्हें जॉब से नहीं निकाला। देखा जाए तो तुमने खुद रजा भाई की वजह से जॉब छोड़ी थी। अब चाहे तुम मानो या ना मानो। हाँ ये बात सच है, लेकिन प्लीज तुम इस मामले में रजा भाई को मत लाओ। यकीन मानो, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ये जॉब कभी छोड़ता ही नहीं। ठीक है, तुम आज से वापस आ जाओ। क्या वाकई खुश कर दिया मेरे भाई। ठीक है पीछे हटो। और मुझे एक और बात भी करनी है। हाँ, आपसे बहुत ज्यादा काम लेते हैं ये लोग, तो अब ऐसा नहीं है, बस ब्रेक में काम होगा। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा बॉस। मैं आज ऐसे ही नहीं बैठूंगा, मैं सबको जाकर चाय दूंगा। जिंदाबाद, जियो करीम भाई। वो लिफ्ट में है फुरकान, वो दोनों लिफ्ट के अंदर जा चुके हैं। अब बंद कर दो। अच्छा ठीक है। सोचो अगर ये लिफ्ट बंद हो जाए जैसे एक बार पहले हुई थी। मेरी बात छोड़ो, ये बताओ तुम ठीक रहोगे? मैं ठीक रहूंगा, पिछली बार भी तुम ही बेहोश हुई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैं इस सब की आदी हो चुकी हूँ। अच्छी बात है, ये आदत डाल लो तुम। अब बंद कर दो। लो, नाम लिया, लिफ्ट बंद हो गई। खैर तुम रिलैक्स रहो, मैं देखता हूँ। अलार्म ऑन कर दिया मैंने, जैसे उन्हें पता चलेगा वो इसको देखकर ठीक कर देंगे, इसलिए परेशानी की जरूरत नहीं है। तुम सही रहोगी ना? हाँ हाँ हम सही रहेंगे। अच्छा है, जल्दी हो जाएगा ये। अरे असफन भाई, हेलो जी, बोलिए असफन भाई। आप यहीं आकर मीटिंग कर लीजिए, करीम यहीं पर है। क्या तुम ठीक हो? करीम, तुम स्टोरी सुनाया करते हो ना, क्या अभी सुना सकते हो? अच्छा लगेगा मुझे। थोड़ा सब्र करो, वो लोग हमें जल्दी यहाँ से निकाल लेंगे। कुछ नहीं हुआ, लिफ्ट ही है ये। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा करीम, प्लीज मुझे स्टोरी सुना। आयशा तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? ये किसी किस्म का ट्रिक है? जब भी दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रही थी। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक समझा है, लेकिन करीम इस वक्त मुझे। ठीक है, एक मिनट, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पे हूँ। आयशा होश करो। मुझे सांस नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, गहरी सांस लो। अच्छा बात सुनो, तुम सुन रही हो ना? हाँ, हम दोनों का जंगल में एक छोटा सा घर हो। मैं बाहर दरवाजे पर खड़ा हूँ और तुम अंदर हो। तुम दरवाजा खोलती हो, तुमने एक बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ है। हमारा वो घर पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच है। ऊपर वाली मंजिल के कमरे में एक खिड़की मौजूद है, जिससे सामने वाली खूबसूरत वादी नजर आती है। वहाँ जिंदगी से भरपूर तरोताजा हवा हमारे घर में दाखिल होती है। तुम कहती हो कि करीम देखो ना, मौसम कितना खूबसूरत है, क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर चले? चलो हम पिकनिक पे चलते हैं पहाड़ों में कहीं। तुम खाना बनाती हो, सारी चीजें तैयार करती हो। उस वक्त तुम बहुत ज्यादा खुश हो और तुम्हारी आंखों में चमक है, जैसे बच्चे को कोई खिलौना मिल गया हो। क्या हुआ? लिफ्ट क्यों नहीं चल रही? ऑन करो इसे। वो मैंने कहा ऑन करो इसे। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? जल्दी।
क्या तुम बेहतर हो पहले से? उम्मीद है अब तुम ठीक होगी। मैं ठीक हूँ। आओ चले। देखो आयशा, बाज़ औक़ात हमें शुरू में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मगर उनका अंजाम बुरा होता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे थे। मुझे माफ कर देना। आई होप ठीक हो। रास्ते में आ गई। करीम, दरअसल मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कुछ दिखाना है तुम्हें। खुदा के लिए अब मुझे किसी और इम्तिहान में मत डालना। पता है करीम कितने गुस्से में था? उसने कहा कि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। अब पता नहीं कितनी देर तक नाराज रहेगा, हफ्ता, महीना या फिर साल तक। तो क्या हुआ, वो कल सब भूल जाएगा। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है उकाशा, लेकिन मैं किसी कीमत पर भी करीम के बगैर नहीं रह सकता। फुरकान, मैं सब समझती हूँ लेकिन इस वक्त कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सुनो फुरकान, अगर करीम निदा से ब्रेकअप नहीं करता और उस सांप की आंखों वाली से शादी कर लेता है तो तुम्हें अपने दोस्त को हमेशा के लिए भूलना होगा। मैं मानती हूँ कि इस बार हमारा प्लान नाकाम रहा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। मतलब तुम्हें हमारा साथ देना होगा फुरकान। सिर्फ इस वक्त एक तुम ही हो फुरकान जो मेरी सिचुएशन समझ सकता है। फुरकान, देखो बात दरअसल ये है कि मैं सब समझती हूँ। देखो करीम बेटा, तुम अपना ख्याल रखा करो। शादी में बस थोड़ा ही वक्त रह गया है। समीर, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यहाँ चल क्या रहा है? क्या हो रहा है? मुझे बताएं। दरअसल मैंने निदा की अम्मी से बात कर ली है और एक आध दिन में मंगनी की रस्म भी अदा कर लेंगे। और करीम को इस बारे में पता ही नहीं है। स्कैंडल। हुरिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम प्लीज जल्दी में तेल डालने का काम मत किया करो। हाँ, तो मोहसिन, मैं कह रही थी कि जितनी जल्दी ये काम हो जाए उतना ही बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल से हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए खालदा। अम्मी ठीक करें बाबा, जब हमने फैसला कर ही लिया है तो इसमें देर नहीं होनी चाहिए आई गेस। तो कब का प्लान बनाया आपने? मेरे ख्याल से ये सब कल ही हो जाए तो बेहतर रहेगा। वो अपना घर सेट कर रहे हैं, इसलिए रस्म यही हो जाएगी। वाह, आखिर हम लोग यॉर्बिन फैमिली ज्वाइन करने जा रहे हैं। हाँ खालदा। अम्मी क्या कह रही हैं? आपने मुझे बताया तो होता कम से कम। यानी मुझे भी कल निदा के मनहूस बाप का चेहरा देखना पड़ेगा। अरे क्या हो गया है मोहसिन, वो हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं और अब तो रिश्तेदार बनने वाले हैं। उस पागल आदमी को कम से कम मेरा रिश्तेदार मत कहो तुम। अजीब बेवकूफ शख्स है, पागल कहीं का। बाबा, आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ से लेके वहाँ तक चल के आना है। बेटा, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मैं यहीं बैठा रहता हूँ, वहाँ खिड़कियाँ खुली हैं, देख लेगा कोई। कम से कम तुम खिड़कियाँ तो बंद कर दो नजमा। बस कर दे रज़ा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सब लोग 10 बजे के बाद सो जाते हैं, हमें देखने कोई नहीं आएगा। आप इतने भी अच्छे नहीं लग रहे कि हर कोई आपको ही देखे। अच्छा चलो बिस्मा, बताओ कि सीन क्या है और मेरे डायलॉग्स क्या हैं? अम्मी, आप पहले यहाँ पे लेटेंगी और फिर बाबा आप वहाँ से घोड़े पे बैठकर आएंगे और अब मैं ये शूट करने लगी हूँ। अम्मी आप हंसे तो ना। गुस्सा मत करो बेटा, आराम से बैठ जाओ। ओहो, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं तो बाकी लोग क्या कहेंगे? मैं क्या करूँ, तुम्हें ऐसे देखकर बेटा मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। दादू, ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बहुत हो गया। मैं नहीं करने वाला कोई एक्टिंग चेक्टिंग। बाबा आप शूट छोड़ के नहीं जा सकते। क्या हो गया है रज़ा? खुदा के लिए इस वक्त गुस्सा ना करें। अच्छा चले, अब मैं लेटने लगी हूँ। अम्मी प्लीज आप मत हंसिए। मैं लेट गई हूँ। चलो रज़ा बाय। अम्मी आप प्लीज अपनी आंखें बंद रखें। जब तक बाबा आपको किस न कर लें तब तक आप आंखें नहीं खोलेंगी। ठीक है। मैं किस करूँगा? बिल्कुल। चलो रज़ा बेटा किस करो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब अच्छा करता हूँ।
अब उठ जाओ नजमा, हो गया। अब ये उठ क्यों नहीं रही? ऐसे कैसे उठ जाऊं मैं? आपने तो कुछ भी ठीक से नहीं किया। जब तक अच्छी टेक नहीं देंगे नहीं उठूंगी मैं। हाँ बिल्कुल बाबा। नजमा, बच्ची सामने है, अब और क्या करूं मैं जैसे भी तुम्हें किस करूं, तुम चुपचाप उठ जाना। अच्छा ठीक है फिर। ओके ठीक है, दोबारा करता हूं मैं। चलें टेक। अब उठ जाओ प्रिंसेस। वाह, देखो उठ गई वो। हाँ, काम हो गया, कहानी खत्म। बाबा आप तो बिल्कुल रोबोट की तरह बन चुके हैं। एक तो ये, अब और क्या करूं मैं?